इशिता ने किया नताशा को एक्सपोज, भेजा जेल। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर जो है रमन बार बार अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे पहचानो, मैं हूँ रमन, मेरी फीलिंग को समझो। सब लोग यही बोलते हैं, जहाँ पर रमन की माँ को यकीन नहीं होता है क्योंकि उसने ओरिजिनल वाले रमन का आवाज़ सुना है। और बार बार जब वो बोल रहा होता है फिर भी वो हाथ हटा देती है, बोलती नहीं। फिर जो है जाती है और बोलती है कि मैं क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसके पिता जो होते हैं ना बोलते हैं कि जाओ या उसे गले से लगा लो। जिससे गले से लगाने जा रही होती है तभी तोसी को फोन आ जाता है और रमन की आवाज़ में वो घबराया हो जाता है, वो डर जाती है, मेरा रमन संकट में है, प्लीज आप उसे बचा लीजिए। और वो लोग जो है कोई भी तैयार नहीं होती इस बात से। जहाँ पर वो इतना ज़्यादा घबराई हुई है कि खुद ही जाना चाहती है बचाने के लिए, तभी उसके परिवार जो है पीछे पीछे जा रहे होते हैं। जहाँ पर सीता कहती है कि ये हो क्या गया माँ को, आपको ऐसे क्यों कर रही हैं आप, अरे हमारा रमन सामने है, इन्हें पहचानो आप। लेकिन वो कहती नहीं, अगर आप नहीं बचाएंगे ना तो फिर हम ही जाएंगे और खुद बचाएंगे उसको। कहते एड्रेस पता है, कहाँ जाइएगा ठिकाना आप। जहाँ पर रमन जो है बेचारा रो रहा होता है बट उसकी फीलिंग को समझ नहीं पाती हैं। इधर जो है सभी के परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रमन को भी लगता है कि पता नहीं माँ को कैसे हम समझाएं। या दूसरी तरफ सुनील और नताशा अपने जो प्लान करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, रमन का वॉइस वो जनरेट कर देते हैं जिससे कि उन परिवार को यकीन हो जाए कि रमन जिंदा है। और ऐसे में वो एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जो कंप्यूटर में दिखाते हैं। जहाँ पर जैसे ही नताशा सुनती है वो कह रही चलो प्लान सक्सेसफुल। ऐसे जो है तभी अचानक से वो नर्स आ जाती है और आते ही जो है वो चिल्लाने लगती है, नताशा तुम यहाँ पर क्यों आई हो। कहती देखो मेरे पीछे पुलिस पड़ी है और तुम बोली थी कि जब भी कुछ प्रॉब्लम होगा हम तुमको बचाएंगे, लेकिन तुम हमें बचा नहीं रही हो। और तुम्हें एड्रेस किसने दिया। बोलती बस हमें बचा लो, नहीं तो हम जहाँ सारा कुछ रमन भला को बता देंगे, यहीं बताते हैं बगल में। बोलती अरे तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसी क्यों बातें कर रही हो, मैंने पैसे दिए हैं। बोले ठीक है, तो आप अगर मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो मैं क्या करूँगी, मैं बर्बाद हो जाऊं, मुझे पुलिस पकड़ लेगी, गिरफ्तार करना पड़ेगा उन्हें। तभी जो है जब भला परिवार वाले बातें कर रहे होते हैं अचानक से वहाँ पर वो नर्स आ जाती है। आते ही बोलती है कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए सर, वो लड़की मुझे पड़ी है, वो मुझे मार देगी, बचा लीजिए। तभी देखते हैं वहाँ पर कौन है, तो पता चलता है कि नताशा है और वहाँ से भागने लगते हैं, जल्दी भागो सुनील। जैसे ही भाग रही होती है पीछे से युग बाकी सभी पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ के अंदर लेके जाते हैं, जा कहते चलो बात क्या है बताओ। जहाँ पर पता चलता है कि उसका भाई ही सच बताता है और वो जो नर्स है कि ये जो है रमन नहीं है कोई और इसने सब कुछ ऐसा कहने के लिए मुझे पैसे दिए थे। और ऐसे में सब लोग कहते हैं ये सर, यानी कि रमन की आवाज़ जो लगता है इन लोग ही बना के भेजा है। तभी इन लोगों को शक हो जाती है और इन लोग जो वहाँ से भागे हुए चले जाते हैं नताशा के घर में। जहाँ पर जाते ही सब कुछ खोजबीन करना शुरू कर देते हैं, तभी पुलिस वालों की चिप मिलती है। उधर जो है पुलिस वाला जैसे ही सुनता है रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में तब पता चलता है कि अरे ये तो आवाज़ वही है जो इन लोगों ने जनरेट किया हुआ है। कहते चलो सारा सबूत मिल गया। और जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो इसको जो है पुलिस वाले अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। लेकिन वो नर्स एक और खुलासा करती है कि जो डॉक्टर मिश्रा थे ना उनको मारा गया था, उन्हें भी इसी औरत ने मारा था। ये सुनते ही पूरे परिवार में एकदम सनसनी सा फैल जाता है, अरे जी क्या सच्चाई बताई। जहाँ पर कहते हैं पुलिस वाले कि उसके भाई से क्या बात ये सच में है, तो वो कुछ बोल नहीं पाता है। तभी उसके बाद एक मैसेज आता है और सुनील मैसेज देखते ही जो है बोलता है कि हाँ ये बात सच है। ये सुनते ही नताशा और भी ज़्यादा घबरा जाती है, बोलती है सुनील तू बता ना बात क्या, क्यों मुझे ऐसा तू कह रहा है, बता दे भाई बता दे तू। लेकिन यहाँ पर सुनील जो है नहीं बता पाता है। जबरदस्ती पुलिस वालों से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि देखो अब सुनील तू भी चलो पुलिस थाने में और साथ में युग तुम्हें भी जाना पड़ेगा। जहाँ बोलती देखो भला परिवार वाले हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, सुनील तुम मेरे साथ गलत कर रहा है। और सुनील कहता ठीक है सर मैं आ रहा हूँ स्टेटमेंट देने के लिए। ऐसे में जो है पूरा भला परिवार अभी जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम से छुटकारा पाई है। जहाँ पर सच्चाई ही पूरी सामने तो आई नहीं है, लेकिन पुलिस वाले कहे के अनुसार से वो सब कुछ करते हैं। जहाँ रमन जो है अपने वकील को ही फ़ोन कर देता है, लेकिन नताशा गाड़ी में बैठती नहीं, जबरदस्ती पुलिस वाले उसे लेके जाते हैं। सुनील के मोबाइल पर एक और मैसेज आता है जिसे देख कर वो डर जाता है। तभी जो है इधर इशिता बाकी सभी परिवार वाले मिलकर उसके जो है चाल को नाकामयाब कर देते हैं और वहीं जो है पूरा परिवार जैसे कि करण और युग निकल जाते हैं पुलिस थाने के लिए।
अरिजीत का आदमी जो है सारा सच्चाई सब बता देता है कि वो लोग जो है पुलिस थाने के लिए जा रहे हैं। जहाँ वो बोलता है ये काम कर, तू पीछे पीछे जा और बता आगे क्या हो रहा है, ध्यान से जाना, कोई सच्चाई कहीं आए नहीं। उस लड़की ने हमारा काम आसान कर दिया। तभी जो है इन लोग कहते हैं चलो अब हमारी जो है कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बस उस लड़की का ध्यान रखना, उसे जॉब नहीं छूटनी चाहिए, रेगुलर टाइम पे आए, लोग को शक ना हो कि हमने ऐसा कुछ किया है। अब जाकर रमन के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आई है, जहाँ इशिता के सामने एक खुलासा होता है कि आपने उस मानसी का मदद क्यों की, उसे केस रिटर्न क्यों लिया। जब हम इशिता बोलती है क्या करती, मैं जो जिस स्थिति गुजरी थी जब रमन को सुनी थी एयरप्लेन केस में मारे गए थे, वो स्थिति शायद वो गुजर रही है और उसकी अगर हम मदद कर दिए तो क्या दिक्कत है। और वो जो है खुद इतना बुरा हाल में है, हॉस्पिटल में भर्ती है, इसलिए मुझे लगा कि शायद उसके थ्रू से ये पता चल सके उसको कुछ न उत्साया है ये सब करने के लिए। आखिर वो पर्सन को कौन है जो उसे मारने के लिए कहा गया था, क्योंकि गन चलाने के बाद कोई आराम से रहता है, लेकिन वो जो है खुद बुरा हाल में फंसी हुई है। ये सच्चाई हमें जानना है, इसके बाद हमें जाकर पता चल जाएगा तो हम लोग कुछ आराम करेंगे। ये बात सुनते ही सही परिवार और ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं वाह इशिता आज भी अपनी जो है चतुराई करना नहीं छोड़ी, सबको हेल्प करते ही रहती है। आने वाले एपिसोड में पता चल जाता है अरिजीत के बेटी के बारे में इशिता को, जिसका कि पूरा एपिसोड स्टार्ट हो जियो हॉटस्टार आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।